क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ऑडियंस में एक बात कह देना चाहता हूँ कि आप लोग इन जवाबों को बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आपके काम आ जाए, आपके ना तो आपके किसी भाई बहन किसी के काम आ सकते। दूसरी बात यह है कि सवाल पूछने का आदाब यह है कि आप पहले अपना नाम बताएं और अपनी क्लास या प्रोफेशन जो भी है, उसके बाद फिर आप अपने सवाल की शुरुआत करें और ये भी बताएं कि आपका सवाल किससे है। सर myself मोहम्मद साद फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। सर जैसा आप अभी कह रहे थे कि हाँ लड़की को सपोर्ट होनी चाहिए घर की साइड से, आप भी लड़के हैं और हम भी लड़के हैं, तो जब हम अपनी सक्सेस के प्रोसेस में होता है तो घर वाले चाहते हैं कि हमारा लड़का सक्सेस हो जाए, लेकिन कभी कभी बाय चांस ऐसा होता है कि हाँ प्रोसेस में कोई कमी रह जाती है, अपनी क्या बोलते अपना पूरा एफर्ट देने में कमी हो जाती है, तो घर वाले कहते हैं कि हाँ बच्चे ने हमारे कुछ हुआ नहीं और इसने कुछ हमें कमा कर नहीं दिया। और आज की जनरेशन में मैंने ये भी नोटिस करा है कि हाँ अगर बच्चा घर के अंदर कमाई दे रहा है लड़का, तो उस लड़के की तारीफ है, अगर घर के अंदर उसकी कमाई नहीं जा रही तो खत्म, क्या नहीं, कामयाब नहीं है। ऐसा क्यों है? सवाल है किससे? देखिए ये जो चीजें हैं वो सारी इंक्रीज कर जाएगा। मैंने जब मैं बोल रहा था, मैंने तभी कहा था कि जब भी मुझसे क्वेश्चन किया जाए तो मुझसे क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से किया जाए जिसको फैमिली में बैठकर करते हैं। कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं, जो भी मन आए क्वेश्चन वो कीजिए। और जो क्वेश्चन आपका है देखिए सारा खेल होगा एक्सपेक्टेशन का। एक्सपेक्टेशन हमारी फैमिली को, हमारे जनरेशन को हमसे सबसे होती है, और जो ये है कि हम 100% नहीं दे पाते हैं उसका रीजन आपको खुद देखना पड़ेगा। क्योंकि जो है कहना कि कहावत चलती है हमारे यहाँ पे, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। मैं आपको आइडियलिज्म में पहुंचा दूं कि नहीं तुम्हें ये करना है, ये करना है, नहीं तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो तुम्हारे घर के हालात हो तुम ज्यादा बेहतर जान सकते हो। ये सभी के लिए कि सब लोग अपने हालात ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन उन हालातों में उससे एक कदम कैसे आगे बढ़ा जाए ये भी आप ही को इसका आंसर निकालना पड़ेगा, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आपको कंपटीशन किसी और से नहीं करना है, अपने आप से करना है। सिर्फ कंपटीशन इतना करना है, सिर्फ इतना सा कंपटीशन करना है कि आपको का जो आज है वो गुजरा हुआ कल है उससे बेहतर हो जाए। जो कल आपने दिन मिला 2 घंटे पढ़ने का, आज को 2 घंटे 10 मिनट भी हो गया तो वो वैसे बेहतर है। आप सबसे दो अपने मिशन में सिर्फ आप ये कीजिए कि वैसे बेहतर आपका दुनिया को सोचिए, दुनिया क्या कहे क्या नहीं कहे। कि दीनी तालीम के लिए आप मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर लोग बैठे हैं, तो दीनी तालीम का या दीनी जो सवाल है वो मुझसे ज्यादा बेहतर लोग यहाँ पर बैठे को दे सकते हैं। मैं आपको दुनिया की बता सकता हूँ, जो भी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उसको मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ। बाकी दीनी तालीम के लिए यहाँ बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे। यहाँ पर मैं शामिल करके सवाल करना चाहूंगी। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी चीजों से रोकना है, जैसे कि अगर हम दीनदार हैं, अगर हम इस्लाम को फॉलो करते हैं तो ना तो हम ग्रेजुएशन कर सकते और ना ही हम किसी काबिल बन सकते। तो मैं चाहूंगी कि आप इस बात पर रोशनी डालें कि दीन को फॉलो करते हुए भी हम सब कुछ कर सकते हैं। माशाल्लाह सदर मिर्जा जो हमारी सोसाइटी के एक्टिव मेंबर हैं गर्ल्स ब्रांच की, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने उठाया और शायद मैं समझता हूँ इसीलिए उठाया भी है कि जो और मेरी इस्लामी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जो लड़कियाँ या जो लड़के ये समझते हैं कि दीन पर चलेंगे तो दुनिया का क्या होगा, दुनिया का नुकसान होगा, तो मैं ये बताना चाहूँगा अपने सभी स्टूडेंट्स को कि दीन असल में स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म के कॉम्बिनेशन का नाम है। मेरी बात समझ में आई? दीन, स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म के कॉम्बिनेशन का नाम है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को हटा दो तो फिर क्या बचेगा? मटेरियलिज्म, जो दहरियत है, जो अल्लाह ताला को सब नापसंद है और जो दुनिया का बंदा बन के रह जाता है वो बर्बाद होता है। ये बात मेरी याद रखना। बहुत अच्छा सवाल किया सदर मिर्जा साहिबा ने। और अगर मटेरियलिज्म को हटा दिया जाए, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को रखा जाए,
यानी दीन को रखा जाए, दुनिया को हटा दिया जाए, इसे बोलते हैं रहबानियत, जो कि इस्लाम में खुद हराम है। हमें दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। माशाल्लाह आपके सामने जितने भी अजीम शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी आपको याद होगा सभी हजरात तवज्जो दें, अभी एक बहन ने बताया कि वो माशाल्लाह पूरे पर्दे में थी, मैं नाम नहीं जानता, कि वो लो करना चाहती है, पूरे माशाल्लाह बाकायदा पर्दे में थी। और अभी एक लड़का ने यहाँ पर खड़े होकर सवालात भी कहते हैं, अबू ज़र ने शायद खड़ा हो जाओ, इसने भी सवाल किया और सजेशन किया, माशाल्लाह इस इंग्लिश स्पीकिंग में सवालात किए। और ये जो लड़का है अबू ज़र, ये पीसीबी से इंटर कर रहा है माशाल्लाह, और हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह, आपके सामने हाफिज़ कुरान है, प्लस मेरा स्टूडेंट है। और माशाल्लाह पहली जनवरी से इसने अरबिक क्लासेस देना मुझसे शुरू कर दी है। इसका मकसद है कि 7-8 महीने अरबिक ग्रामर पढ़कर इंशाल्लाह मैं अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करूंगा। ये आपके सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो जितनी मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, कई सारी लड़कियां हैं यहाँ पर जो MSc फाइनल है, कोई M.Com है, कोई MA है, और माशाल्लाह शरीयत के दायरे में रहकर काम करती है। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड खुले हुए हैं, ऐसा नहीं अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार मत होने दो बिल्कुल भी। इस्लाम पर अमल करने वाला कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं हो सकता। एहसास कमतरी का शिकार वो हो जो शैतान के रास्ते पर चल रहा है, जो गलत रास्ते पर चल रहा हो। लेकिन जो अल्लाह के रास्ते पर, उसके रसूल के रास्ते पर चलने वाले हैं, उनको जर्रा बराबर एहसास कमतरी होने मतलब रखने का कोई मामला नहीं है। वो सर उठाकर जिए। मेरी कोई भी इस्लामी बहन है जो ये चाहती है कि मैं अल्लाह के दिन से भी जुड़ूं और मैं दुनियावी तालीम भी हासिल करूं, तो इंशाअल्लाह उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैंने चूंकि शुरुआत में 5-6 मिनट की गुफ्तगू की थी, मैं चाहता तो ये था कि बहुत सारी गुफ्तगू करूं, और जो कंफ्यूजन है इस्लाम को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के इस्लामी बहनों में, उसको मैं क्लियर करूं। लेकिन चूंकि आज का जो प्रोग्राम था वो मेरा नहीं था, वो आज का प्रोग्राम हमारे मेहमान खुशूसी का था, इसलिए मैंने बात बहुत मुख्तसर करके अपनी कंप्लीट कर दी। लेकिन मैं छोड़ के एक दो बात बता के फिर अपनी बात खत्म करूंगा। याद रखिए, जो लोग ये समझते हैं कि दीन पर चलकर दुनिया का हर्ज होगा, तो थोड़ा बहुत तो हर्ज होगा, जाहिर सी बात है। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने इतनी शानदार बात की, मेरा दिल कर गया, मैंने खड़े होकर ताली बजा दी कि हलाल कमाइएगा। क्या कमाइएगा? हलाल। जिस पोस्ट पर डॉक्टर मोहिदुर रहमान साहब मौजूद हैं, या CA साहब मौजूद हैं, या हमारे मुदब्बिर साहब मौजूद हैं, ये अगर चाहें तो हजारों लाखों का गबन कर सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह तीनों ईमानदार हैं, और ईमानदार दीनदार होने के बावजूद इन्होंने तरक्की की है या नहीं, एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैंने किरत का कोर्स भी किया है, मैंने मौलाना की डिग्री भी हासिल की है, मेरे उस्ताद मोहतरम भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैंने मुफ्ती का कोर्स भी किया है, प्लस मैं MA हूँ इंग्लिश से, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं LLB कर रहा हूँ, और आइंदा भी मेरे टारगेट्स इंशाअल्लाह बड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया की एजुकेशन या दीनदारी आपको दिन से रोक देगी। जितना बड़े आप दीनदार बनते चले जाओगे, मेरा दावा है उतने ही बड़े दुनियादार भी बनते चले जाओगे। दुनियादारी और दीनदारी कोई अलग नहीं है। हाँ, इस्लाम दीनदारी इस बात को मना करेगी कि आप करप्टेड ना हो, आप हमेशा हलाल कमाइए, आप किसी को धोखा ना दें। तो ये तो भाई आपको करना पड़ेगा। आप एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छे ईमानदार इंजीनियर बनिए, अच्छे ईमानदार डॉक्टर बनिए, तो इंशाअल्लाह पूरी इंसानियत की सेवा जब आप करेंगे तो आप बहुत आला दर्जे के बलिस्पत इंसान बन सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड। एनी क्वेश्चन किसी और के जहन में हो तो बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छे से जवाब दिया। वक्त की मुताबिक देखिए, वैसे बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। आप जल्द शॉर्ट में जल्दी क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मुस्लिम इंटर कॉलेज बसीगर स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 12 में, PCM से साइंस साइड से हूँ सर। मैं इसी के साथ NCC सीनियर अंडर ऑफिसर B सर्टिफिकेट MGMP मुस्लिम इंटर कॉलेज में प्रेजेंट हूँ सर। मेरा क्वेश्चन आपसे, जो लेफ्ट में साइड पर सर आपसे है सर, मुझे आगे जाकर हर इंसान का अपना सपना होता है आगे जाकर किस स्थिति में अपने देश की सेवा करे। सबका अपना अपना, कोई CA बनकर करता है सर, कोई मैनेजर बनकर करता है, कोई दरोगा बनकर करता है, सबका अपना तरीका। सर मेरा अपना तरीका, मेरा जो सपना है वो लेफ्टिनेंट कर्नल का है सर। इसके लिए आप से प्रिपरेशन के लिए मुझे नॉलेज लेनी थी,
क्या आगे किस लाइन में सर इतने टाइम क्या प्रिपरेशन है इसकी? देखिए, अगर आपको लेफ्टिनेंट बनना है, हालांकि मेरी फील्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर हम अपने आसपास में कुछ हो जाएगी तो आपको सीडीएस का एग्जाम देना होगा। सीडीएस और एनडीए आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, सीडीएस की और एनडीए की। और इसमें एक खास बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर एज बार बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा से मेरा मतलब ये है कि आपको बहुत कम मौका मिलेगा एज को देखने में, क्योंकि 18-20 साल से मैक्सिमम एज है। तो उससे पहले आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो उसके लिए आपको तैयारी आज से ही करनी होगी। आप उसकी तैयारी करेंगे, आपको उसी तरीके से करना, तो आप एनडीए और सीडीएस को टारगेट कीजिए। उसके लिए आपके लिए फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, उसके ऊपर आपको स्पेसिफिकली जो अपनी कमांड है वो करनी होगी। उसके लिए आपका आसान तरीका ये होगा कि आप एक तो यूट्यूब आर्काइव में सबसे आसान जो है सोर्सेज लॉन्च कीजिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कीजिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम है, ठीक है। माफी चाहूंगा, बट मैंने पहले 2 बार क्वेश्चन किए, मैंने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम हुसैन बेग है और मैं 10th क्लास से हूँ। मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्रोफेसर साहब से है कि मतलब नीट से क्लियर करते हैं हम, तो उसमें ओबीसी जनरल, इसमें जब वो होता है मान लो 600 नंबर से हैं, अब 600 नंबर में से मान लो जनरल वालों को चाहिए 55 नंबर, उधर ही ओबीसी वालों को चाहिए सिर्फ 400 नंबर, तो ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है? देखिए, ये एक रिजर्वेशन पॉलिसी है। इसके लिए अगर हम एक थोड़ा सा 2 लाइन में मैं बात करना चाहूँ कि इसे इसलिए सरकार ने ये कि हर तबके से लोग आ रहे हैं। जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है वो ये है कि हर तबके से लोग आ रहे हैं। वो लोग भी जो SC/ST हैं, दबे कुचले लोग रहे हैं इस तरह से, कि उनका भी जो है एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव वो बने अपनी फील्ड के। और इसलिए पोर्टल ये गवर्नमेंट के थ्रू है, और ये इसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर आकर हिस्ट्री पढ़ा पाऊँ। आपके लिए सिर्फ ये कि क्या हो रहा है सरकार का, सरकार पर जाने दीजिए कि सरकार क्या रूल्स बना रही है क्या नहीं बना रही, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में आपकी स्टडी है, आपकी पढ़ाई है, आपके कंट्रोल में जो चीज है आप उस पर सुनी होगी, आप उस पर सक्सेस लीजिए, आप उस पर कमांड कीजिए जो आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप अपनी सक्सेस में पीछे रह जाएंगे, आप सिर्फ पोस्टर रह जाएंगे, दुहाई देते रह जाएंगे कि मैं इस वजह से फेल हुआ। आप अपने पर काम कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, अपने टारगेट अचीव कीजिए, जो दूसरे काम हो दूसरों को छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन मेरा मोहनी साहब से कि साहब, मैं अपने घर वालों से सुनता हूँ एक फतवा, ये कहते हैं फतवा अगर करोगे तो माशाल्लाह से बहुत लंबे पर पहुंच जाओगे। एक तो ये है कि फतवा होता क्या है, मतलब किस तरीके से किया जाए मुकम्मल। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यासीन शरीफ का हिस्सा कर लिया है और मैं चाहता हूँ 12th तक पढ़ाई के साथ साथ मैं कुरान हाफिज बन सकूँ मुकम्मल। तो मैंने बहुत सारों से क्वेश्चन किया, बट उन्होंने बहुत अच्छे मुझे टाल दिया कि ये करो वो करो, बट क्वेश्चन बहुत दिनों से था, तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अभी आपने सवाल किया है कि तकवा क्या है। तकवा दर हकीकत अल्लाह के डर को है, इसको अल्लाह के डर को। आप अगर किसी अच्छी पोस्ट में पहुंच गए हो, वहां आपको हराम खाने का मौका मिल रहा है, आपके दिल में फौरन डर आ जाना चाहिए कि अगर मैंने हराम लुक्मा उठाया, करप्शन किया, तो मेरा परवरदिगार, मेरा पैदा करने वाला मुझे देख रहा है। इसी चीज का नाम तकवा है। पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि हाफिज कुरान आप बनना चाहते हैं, तो मैं फिलहाल तो यहाँ ये कह देना चाहता हूँ कि इसके लिए थोड़ा सा टाइम सेट करिए आप अपना, और इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा याद करते रहिए बीच बीच में। और जितना कुछ आपने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, अब 5 वक्त की जो नमाज आप पढ़ेंगे, तो नमाज की हर रकत में जो आपको पढ़ना है, अब वो अलग तरह लीलाफी कुरैश कुल वल्लाहु अहद उसको छोड़ दीजिए। जो कुछ आपने याद किया है हर रकत में आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो बाकी थोड़ा सा और गाइडेंस चाहिए तो पर्सनली मुझसे मिल लीजिएगा, तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस 2 क्वेश्चन है, बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पर्सनली सेशन कंप्लीट होने के बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हमारा 2 क्वेश्चन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। Hello, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatima Khan. I
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। माफी चाहूंगी, मैंने पहले अपना नाम ही बताया था। इट्स मी नवा फ्रॉम क्लास 10। तो हम सब जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि लड़के का काम सिर्फ रोटी बनाना है, घर में रहना है और कुछ नहीं, या शादी करना है। तो हमें हमारे दीन इस्लाम में इस चीज़ को मना नहीं किया गया कि वे कुछ बन नहीं सकती। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन एक लिमिट में रहकर, एक रेस्ट्रिक्शन में रहकर। तो हमारे दीन इस्लाम में ये भी बताया गया है कि अपने माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए। तो मेरा मुफ्ती शामिल में क्वेश्चन है कि उसे अपना ड्रीम पूरा करना चाहिए या अपने माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए? देखिए, माँ बाप इस वजह से मना करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है तो तालीमात को देख कर ही हम फैसला करेंगे। माँ बाप किस वजह से मना कर रहे हैं तो बात करते तो माँ बाप की माननी तो हमेशा जरूरी है। रही बात लड़कियों की तालीम एजुकेशन की, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठा हूँ और माशाल्लाह की कई सारी इस्लामी बहनें यहाँ पर है। तो ये इस्लाम के तालीम का ही नतीजा है कि हमने आप लोगों को यहाँ पर बुलाकर आपको तालीम के कहीं जागरूक और अवेयर करने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, ये बात मेरी सारी बहनें याद रखिएगा कि अगर आप तालीम के नाम पर, मैं फिर कह रहा हूँ भाई, लड़के आवाज आ रही है, अगर तालीम के नाम पर आप हद से निकलने की कोशिश करेंगी, एक रेस्ट्रिक्शन, एक बाउंडेशन अल्लाह ताला ने बनाई है। कुरान करीम ने कहा वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सा, कि जिस इंसान ने अल्लाह की मुतअय्यन की हुई हुदूद को पामाल किया, उसने जुल्म किया अपनी जान पर। तो बाउंडेशन में रहकर, अपनी हदों में, सीमाओं में रहकर इस्लामी लड़कियां इतना आगे जा सकती है, बहुत ज्यादा आगे जा सकती है। बस सिस्टम को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। और अगर मैं आपको चाहूँ तो इतनी लंबी लिस्ट तैयार करके दे सकता हूँ इस्लामी साइंटिस्ट औरतों की, जिन बड़ी बड़ी मुफस्सिरा, बड़ी बड़ी मुहद्दिसा, बड़ी बड़ी आलिमाएं हमारी इस्लामी तारीख में हुई है। लेकिन मौका बहरहाल उसका नहीं है। तो आप माँ बाप को समझाने की कोशिश कीजिए और हद में रहकर तालीम हासिल करने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह इस्लाम कभी भी आपको रोकेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट होता है। मुझे एक अनाउंसमेंट का हुक्म हुआ है, उसमें कुछ गलती, कुछ खामी हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ। देखिए, हमारे दरमियान और भी बहुत से हजरात मौजूद हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि वो नहीं कर पाए, हेजिटेशन की वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो मैं नाम ले रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर फरहान साहब बिजनौर से तशरीफ फरमा है, मोहम्मद अली एडवोकेट साहब हैं, शुजाउल हसन साहब हैं जो एमटेक है एमयू से, कामरान मिर्जा फिजिक्स लेक्चरर हैं, और नौमान साहब एक्सपोर्टर के लिए बिजनेस मैन भी हैं, मोहम्मद शाकिर बायोलॉजी लेक्चरर हैं, मैं मोहम्मद दानिश पीपीटी मैथ लेक्चरर हैं, आमिर सुहेल साहब जो एक्स माइक्रो सेक्रेटरी हैं और अभी टीचर भी एकेडमी में करंटली एकेडमी फैकल्टी है, आफिस सर है मैथ लेक्चरर, महमूद सर, दानिश सर, अब्दुल कादिर सर, डॉक्टर शारिफ साहब। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है, पर्सनली रहेंगे, आप वहां पर पूछ सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं आप कर सकती हूँ नीट एग्जाम की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, आप अभी भी नीट एग्जाम देखिए, अपना आगे के लिए बना सकते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि कौन सा जो प्लेटफॉर्म है बेहतर है। देखिए, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता, चाहे केडब्ल्यू हो, आईआईटी हो। और अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, करेंटली मैं मौलाना मोहम्मद अली जोहर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जूलॉजी लेक्चरर भी हूँ, हमारे मैनेजर सर साइंस सर यहाँ पर तशरीफ फरमा है, और हमारे यहाँ से बच्चों ने ग्रेजुएशन किया और जामिया मिलिया इस्लामिया में एमएससी एंट्रेंस को क्वालिफाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। इस साल की एमएससी बायो साइंसेस में, एमएससी बायोलॉजी में जो एंट्रेंस क्वालिफाई है, एडमिशन हमारे यहाँ से भी बच्चे जाते हैं। ऐसे नहीं आप कहीं से भी स्टडी करें, आपको सेल्फ स्टडी करना है, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी कदम चुमेगी। और बस मैं एक शेर सुनाना है मुझे अल्लामा इकबाल साहब का। अल्लामा इकबाल साहब ने आपको शाहीन कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क़ इम्तिहान और भी है, तू शाहीन है परवाज़े का तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है।
बहुत शुक्रिया शहीद साहब। अब प्रभात सोसाइटी ने अपने मेहमानों के लिए कुछ इजलास का इंतजाम किया है और मैं चाहूंगा कि उसका शुरू कर दिया जाए। डॉक्टर मोहितुर रहमान साहब जिन्हें शील्ड देंगे जनाब आसफ फारूक साहब, असद खान साहब। ऐसा है जनाब मुजफ्फर खान साहब और इन्हें शील्ड देने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब तलीक अहमद साहब बब्बू और उनके साहबजादे जो प्रवास सोशल एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहम्मद साहब सिद्दीकी साहब। जनाब CA साहब को शील्ड देने के लिए मैं दावत दूंगा मास्टर रामी साहब कामरान मिर्जा साहब को। को शील्ड देने के लिए मैं दावत दूंगा मौलाना आफ्ताब साहब याकूब मलिक साहब को और आज के सदर साहब को शील्ड दी जाए जनाब मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिकार साहब। जनाब मुफ्ती मोहम्मद शामिल साहब इस पे आए और इन्हें शील्ड देने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब मेरे बड़े भाई साइमरान साहब मुफ्ती इफ्तिकार साहब। ये प्रवास की एक बहुत मजबूत बुनियाद है। जनाब मुफ्ती शामिल साहब बहुत मेहनत करते हैं प्रवास के लिए। अब मैं स्टेज पे दावत दूंगा जनाब अतर यार साहब जो मेरे बहुत ही अच्छे मामू साहब हैं और इन्हें शील्ड देने के लिए मैं आलिम भाई और मैं खुद आऊंगा वहां पर इंशाल्लाह। सामने अब एक ऐसे मेहमान जो हमारे बीच किसी परेशानी की वजह से नहीं आ पाए मगर आज से 15 दिन पहले वो हमारे बीच थे और उन्होंने कहा था कि मैं उस वक्त नहीं आ सकता जब आपका प्रोग्राम है 14 तारीख में मगर मेरे पास अब वक्त है, अगर आप चाहें तो मुझे बुला सकते हैं, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। उनके ऑन पर मैं जनाब अकबर साहब
आपको दावत होगा कि वो जनाब नाजिम अकबर साहब की शिरकत करें, जो इस वक्त सिविल जज हैं ग्रेटर नोएडा में। इनके लिए मैं जनाब मीसा अफजल साहब को डाइस पे बुलाऊंगा और जनाब हाफिज मोहम्मद रानिशाह आए और शेर वो किसी तनाज़े से थोड़ा सा हॉल से बाहर हो गए, 2 मिनट वेट करें, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद सदारत खुतबा और सदर मोहतरम का होगा, फिर एक शुक्रिया अदा का 5 मिनट की स्पीच है, उसके बाद इंशाल्लाह आप सब लोग खाने के लिए बुला दिए जाएंगे। बस 2-5 मिनट की होगा। प्रोग्राम सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान, बिलखुसूस अजीज मोहतरम और मुफ्ती मोहम्मद शामिल साहब जिला मजदूर को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, सिर्फ 3 बातें मुझे अर्ज करनी है। 2 मिनट के लिए सकूं तो सिर्फ 2 मिनट की बात है जनाब, 2 मिनट। पहली बात ये अर्ज करनी है, चाहे कोई किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, ताजिर हो, काश्तकार हो, कितना छोटा और बड़ा इंसान हो, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश, ये तमन्ना और दिल के ये अरमान होते हैं। वो अपनी आंखों में ये ख्वाब सजाए रहते हैं कि हमारे बच्चे किसी तरह काबिल हों, अच्छे हों, उनका मुस्तकबिल खूब से खूबतर और बेहतर से बेहतर हो। तमाम वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी जिंदगी जिस तरह गुजर रही है गुजर जाएगी, लेकिन हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। यहाँ आप ये बात अच्छी तरह समझें, चाहे बुनियादी मसला हो या दीनी मसला हो, दोनों एतबार से आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी कामयाबी का पहला कदम सिर्फ और सिर्फ तालीम, तालीम, तालीम। आप अगर अपने वालिदैन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना चाहते हैं, अपने वालिदैन के उन अरमानों और तमन्नाओं को पूरा करना चाहते हैं जो हर माँ बाप के दिल में है कि मेरी औलाद का मुस्तकबिल अच्छा हो, तो वो तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमें दिल लगाकर पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है। ना दुनियावी एतबार से तालीम के बगैर कोई कामयाब हुआ है, न दीन के एतबार से तालीम के बगैर कोई कामयाब हुआ। दोनों मैदानों में तालीम जरूरी है। दूसरी बात, महज भाव सजा लेने से और कुछ सोच लेने से आज तक कोई कुछ न बन सका। आप अगर बनना चाहते हैं तो आपको अपने वक्त की कदर करनी पड़ेगी। ये वक्त काटने वाली तलवार है, इंसान इस वक्त को काम में ला करके दुनिया को काट सकता है, और अगर वक्त को बर्बाद किया तो ये वक्त आपको काट देगा, कोई आपका नाम लेने वाला भी न मिल सकेगा। आप अपने बड़ों की सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में अपने वक्त की तरतीब बनाए, निजाम और आप मुरतब करें कि हमें पूरा वक्त क्या करना है, पूरा से पूरा टाइम तक क्या करना है। पूरे 24 घंटा आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए कि हमें इस वक्त में क्या करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि महज तालीम से कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता जबकि उसका किरदार और अखलाक उम्दा न हो। हमें ये कोशिश करनी है कि हमें अपना अखलाक और किरदार ऐसा बनाना है कि हमारे अखलाक और किरदार की वजह से लोग हमारी भी तारीफ करें और हम जिस धर्म और मजहब के मानने वाले हैं उसको भी कहें कि वाकई इस्लाम के मानने वालों के किरदार और अखलाक ऐसे ही हुआ करते हैं। इतना वक्त नहीं है कि मैं तफसील
तफसील से बयान करता। अभी कुछ सवाल आ रहे थे दीन और दुनिया के बारे में। याद रखना, हमने दीन को समझाने, दीन इस्लाम ये आफाकी मजहब है, क़यामत तक आने वाला दीन है, क़यामत तक बाकी रहने वाला दीन है। इस दीन से कोई चीज बाहर नहीं हो सकती। ये लोगों की गलत फहमियां हैं कि वो दीन और दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। महज नमाज पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना ये दीन नहीं। कारोबार करना, तालीम हासिल करना, तिजारत करना, फैक्ट्रियाँ चलाना, वकील और जज बनना, हुकूमत चलाना, ये भी दुनियादारी नहीं है। तहज्जुद पढ़ते हुए झूठ बोलता है, अमानत में खयानत करता है, बदनज़री करता है, तो याद रखना वो दीनदार नहीं है। और दुनिया जिसको हम कहते हैं तिजारत में रहते हुए, जज रहते हुए, वकील रहते हुए, पढ़ते हुए, तिजारत करते हुए, काश्तकारी करते हुए, अगर वो अमानत और दयानत के साथ जिंदगी गुजारना है और इस्लामी तालीमात को सामने रखता है, मैं अल्लाह की कसम खाकर कह सकता हूँ ये दुनियादारी नहीं है। आप ये और दुनिया को समझने की कोशिश करें, ये दो अलग नहीं है। इस्लाम आफाकी मजहब है। आप पूरे मजहब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दीन और दुनिया हमने तकसीम की है। असल इस्लामी तालीमात को अपनाना दुनिया के किसी भी गोशे और शोबे में यही दीनदारी है। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी अपनी की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ आज के शानदार और यादगार प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ। अब मैं जनाब आकर्षण को बुलाऊंगा कि वो आज के प्रोग्राम के नाज़िम जनाब डॉक्टर शमशाद हुसैन साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट से PhD है, माशाअल्लाह। ऐसे देखिए जो परवास के प्रेसिडेंट है कि वो आए और अपने से नवाजें। मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा अपने गैर का जो हमारी एक गुजारिश पर अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहा है, और आप सबका भी शुक्रिया करना चाहूँगा। और इसके अलावा इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जिन लोगों ने हमारी मदद की है उनका बजाय अब्दुल्ला खान साहब, साइम राजा साहब, मदन नामी साहब, नवेद सर, आबिद सर, महरोज सर, रानी सर, आमिर सर, इकरार सर, कादिर सर, उसामा सर, निशात मैम और नबीर। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सिर्फ 2 मिनट की आपको बात बताना चाहूँगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने सबसे पहले अपने भाई हाबिल का कत्ल किया, तो हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि इससे पहले तो ये निज़ाम है ही दुनिया में कत्ल का, तो ये तो एक ऐसा निज़ाम स्टार्ट हो गया जो बहुत गुनाह का निज़ाम है। तो अब तक दुनिया में जितने कत्ल हो गए वो सारे कत्ल काबिल के नामे अमल में लिखे जाएंगे। ठीक उसी तरह किसी इंसान ने कोई अच्छी चीज कोई नेकी की चीज स्टार्ट कर दी, तो जब से वो चीज स्टार्ट होगी जब उसका एंड होगा तो उसके नामे अमल वो चीज हमेशा लिखी जाएगी क़यामत तक। इसी तरह मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए, और हम ये चाहते हैं कि आप कोई एक चीज ऐसी स्टार्ट करें जिससे लोगों को उसका फायदा पहुंचता रहे। ठीक है, मैं सभी आपका प्रवास की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने अपने बेशकीमती टाइम हमें दिया। अब मैं सभी को खाने की दावत देता हूँ कि फील्ड में चलें और खाना खाएं। और बहुत शुक्रिया आप सभी। आज ये प्रोग्राम हो रहा है, ये कहाँ पे है और किसका प्रोग्राम है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम प्रवास सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से हुआ। इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है अवेयरनेस क्रिएट करना है। हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, ख़ास तौर से 10th और 12th वाले,
ये बच्चे एजुकेशन ले लेते हैं लेकिन बाद में बहुत सारे अपने सालों को वेस्ट करके इनको पता लगता है कि इनको जो है इनका जो करियर ऑप्शन था वो तो कुछ और था, ये कुछ और कर रहे हैं। तो इनके जो साल हैं, साल दर साल ये ख़राब करते रहते हैं, वो साल इनके ख़राब ना हो, वो बच जाएं, उसके लिए हमने यहाँ पे एक करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा है प्रवास सोसाइटी की जानिब से, ताकि बच्चों को सही रुख दिया जा सके और उनको बताया जा सके कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है। उसके लिए अच्छा, इसमें आज कौन कौन चीफ गेस्ट है? हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर जनाब CA उवैस अली खान साहब थे, मुदक्किर जमा खान साहब थे, और हमारे एक प्रोफेसर हैं जनाब अकबर साहब, उनके बेटे और उनके क्लासमेट। तो हमारे पास जो सीनियर और एक डॉक्टर हैं, MD किया है उन्होंने, सीनियर कंसल्टेंट है वो लखनऊ में। अच्छा, लगातार जो है प्रवास जो है परवाजी की तरफ जो मतलब बुलंदी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम कीरतपुर की बात करें तो कीरतपुर में आज की डेट में बच्चा इस सोसाइटी को जानते हैं, तो ऐसी मेहनत करने का पीछे मकसद क्या था? शुरुआत कैसे हुई? असल में शुरुआत इस सोसाइटी की जब हुई थी तो कुछ लोगों का ग्रुप था जिसमें पढ़े लिखे हजरात भी थे और हमारे साथ आलिम दीन भी जुड़े थे। हमने इस चीज़ को महसूस किया क्योंकि मैंने जामिया मिलिया से MSc मैथमेटिक्स किया है, तो मैंने वहाँ देखा कि हम वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद जब हमें पता लगता है कि जहाँ से हम निकल कर के आए हैं वहाँ अवेयरनेस की कितना ज़रूरत है, तो हमने इस चीज़ को समझा और हमने ये भी कोशिश महसूस किया कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो अगर दुनिया की तरफ चले जाते हैं तो दीन से महरूम हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि हमारे जो बच्चे दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं वो दुनिया के साथ साथ अपने दीन को भी लेकर के चले, ताकि आइंदा जब वो कहीं बाहर जाएं तो वो इस चीज़ का ख्याल रख सके कि हमारे सामने जो ऑप्शन है उसमें सही क्या है, उसमें गलत क्या है, ताकि वो एक सही राह को इख्तियार करें, ना कि गलत राह। तो आप देख सकते हैं, तो मैं आप पूरा प्रोग्राम देख। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कीरतपुर से याकूब मलिक साहब हैं। आज जो प्रोग्राम था जिसमें आपने एक जो चीफ गेस्ट है उन्हें भी सम्मानित किया, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो कीरतपुर के युवा जो हैं इस तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जितने भी वरिष्ठ हैं उन्हें हमेशा साथ लेके चलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है जो आज हुआ है जी, और फराज भाई मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि आप भी मोटिवेट कर रहे हैं नौजवानों को भी, शहर के लोगों को भी, इसके लिए पहले तो आपको मुबारकबाद। और जो आज परवाज एजुकेशनल सोसाइटी ने प्रोग्राम मुनक्किद किया है, वाकई ये बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और जो इसका मकसद था वो था कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो कामयाबी कैसे हासिल करें, कैसे कामयाब हो, क्योंकि वो उनके सामने फ्यूचर है। जी, इंटर का बच्चा है, कोई ग्रेजुएशन का बच्चा है, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है। पहले तो मैं आपकी बात काट के आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कीरतपुर न्यूज़ चैनल की तरफ से कि आपकी बच्ची ने जो है फर्स्ट प्राइज लेके आई है। और क्या रहा पूरा, क्या था मामला? बहुत शुक्रिया। मैं फराज भाई आपने ये मेरे बच्ची के लिए मुबारकबाद पेश करी। दरअसल ये मोटिवेशनल जो प्रोग्राम चल रहा था ना, यहाँ मेरी बेटी भी आती तो अच्छा रहता। हालांकि मुझसे किसी ने इस तरह से नहीं बताया कि बेटी को ले आना, मुझसे खुद कहा था, मैं आ गया। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो बच्चे कामयाब होते हैं जिंदगी, उनकी कामयाबी में जो यहाँ जो हमारे मुकर्रिर बोलने वाले वक्त थे बता रहे थे बार बार, और उनकी कामयाबी में जो है ना वो पढ़ाई का होना, यानी कि अभी आप कितने घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं, कितने जुनून से दे रहे हैं, कितने शौक से दे रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। तो मेरी बेटी ने हमेशा घर के अंदर कम से कम 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए मगर मैं कह रहा हूँ कि कई बार मैं भी ये बात जब घर में आता था तो बच्ची मेरी दरवाजा बंद करके अपना पढ़ती रहती थी। तो मैं उससे कहता हूँ, बेटे तू इतना क्यों पढ़ रही है, बेटे इतना क्यों पढ़ रही है, तुझे 18 घंटे हो गए। तो फिर उसकी मम्मी ने बताया कि अभी खाना खाया, इसमें पढ़ रही है। एक जुनून, एक शौक। लेकिन जब मुझे वहां से गवर्नर ने उत्तर प्रदेश के जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहां से जब उसका बुलावा आया कि आपको यहाँ उपाधि देनी है, उस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के गवर्नर माननीय आनंदीबेन पटेल जी
के माध्यम से उसको वो मिली, तो मुझे ये लगा कि वाकई ये बच्ची जो है पढ़ती थी, तो आज मुझे भी खुशी है और उस बच्ची को खुशी है। तो एक मैसेज यहाँ ये भी देना चाहूंगा मैं मोटिवेशनल प्रोग्राम के माध्यम से कि अगर आप कोई एक बच्चा जिंदगी में कामयाबी तभी होगा जब वो किताबों को अपनी जिंदगी बना लेगा, उसमें 18 घंटे 15 घंटे 20 घंटे लगाएगा, तो वो जरूर कामयाब होगा। उसको नाकाम होने से कोई मतलब नहीं हो सकता, अगर नाकाम नहीं हो सकता कभी भी, कामयाब होगा जब हम अपनी किताबों में अपने आप को खत्म कर देंगे। 18 ऐसे ही मेरे एक बहुत सारे दोस्त रहे हैं, तो मैं उन्होंने जो आज बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो वो मुझे ये कहते हैं कि हम 18 घंटे 20 घंटे पढ़ते थे, समझिए खाना पीना। अभी जैसे किसी ने यहाँ मिसाल भी दी कि साहब मैं भी घर से बाहर नहीं निकल सका, तो वही बच्चे कामयाब होते हैं जो बच्चे खुद को किताबों में खो देंगे। और ये लाइफ जो इंटर की है, 12वीं की है, ग्रेजुएशन की, यही लाइफ है उनके पास, यही टाइम है। इस टाइम में उन बच्चों को जो यहाँ थे और जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि वो किताबों में खो जाएं और अपने आप को, किताबों को, एक एक लफ्ज़ को अपने जहन में इस तरह से रख लें कि कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े, जैसे मेरी बच्ची में अगर आप इंटर का पूछेंगे, हाई स्कूल का पूछेंगे या अब पूछेंगे, तो वो चैप्टर और उसका नंबर उस किताब को बता देगी कि फला चैप्टर में फला चीज़ ये लिखी है। तो किताबों में खोने के बाद तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा कामयाबी की, कि जब हम कामयाबी तब होते हैं, कामयाबी हमारा जो मिलती है उसमें एक मौका होता है। अगर हमें कोई मौका मिलता है तो हम अपने मौके को ना गंवाएं, मौका हासिल करें, तो कामयाबी हमारे कदम चुनेगी। और मेहनत पहले है, ईमानदारी भी पहले है, और हलाल रिज़्क़ की बात आ रही है तो हलाल रिज़्क़ भी पहले है। ये सारी चीज़ होगी तो इंशाल्लाह बच्चा कामयाब हो जाएगा। शुक्रिया। तो वरिष्ठ पत्रकार याकूब मलिक साहब ने अपनी बात रखी।